भारतीय अर्थव्यवस्था, जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो जो अदरवाइज बहुत ग्लूमी सा, एक ख़राब सा माहौल माना जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था इस खराब ग्लोबल इकोनॉमी को एक होप देती है। जी हाँ, इसको माना जाता है एक ब्राइट स्पॉट इन एन अदरवाइज ग्लूमी इकोनॉमिक सिनेरियो फॉर द वर्ल्ड। बट क्या है कहानी इंडियन इकोनॉमी की? क्या है कहानी भारतीय अर्थव्यवस्था की? क्या उसकी प्रॉब्लम्स रही हैं? क्या उसके चैलेंजेस रहे हैं? क्या बदलाव आया है विभिन्न सरकारों के अंदर? और इम्पॉर्टेंटली, क्या है भविष्य इंडियन इकोनॉमी का? क्या वो स्टेगनेट करेगी, एवरेज ग्रोथ रेट पे रहेगी, या वो इतना ग्रो करेगी कि आने वाले समय में भारत एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए? यदि आप ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आइए जानिए इस बुक के बारे में, जो है मेड इन इंडिया बाय अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी एक IAS ऑफिसर हैं। वो इस समय G20 के शेरपा हैं इंडिया से, और इससे पहले वो नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है कहना अमिताभ कांत जी का इंडियन इकोनॉमी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से बुक्स वाले भैया पे। आज बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, और जैसा मैंने कहा, मैं इस बुक के बारे में डिस्कस करूंगा, मेड इन इंडिया बाय अमिताभ कांत जी। तो अमिताभ जी, जो मैंने कहा, G20 शेरपा हैं इस वक्त, और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, हैंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं और नीति आयोग को भी हेड कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस बुक में वो बेसिकली बताते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में, उसकी इकोनॉमी का पास्ट, इंडिपेंडेंस के समय के हालात, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ, क्या सही हुआ, गलत हुआ, 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर क्या क्या कदम उठाए गए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या फ्यूचर वो देखते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ नीति आयोग हेड इंडियन इकोनॉमी का। तो दोस्तों, सबसे पहले वो बताते हैं भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले वो बताते हैं दोस्तों, लेगेसीज ऑफ द पास्ट फ्रॉम ब्रिटिश राज टू लाइसेंस राज, उनके शुरू के चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि शुरुआत, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे एक समय इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद कैसे ब्रिटिश रूल के अंडर वो डिटीरियोरेट हुई। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात जानने की, और जिस बुक में बताते हैं कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने एक इनवर्ड टर्न लिया, इंडियन इकोनॉमी ने एक, इन अ वे आप कह सकते हैं, कुछ लेफ्ट लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो हुई, और कैसे उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। और इसके साथ वो कंपैरिजन करते हैं कुछ एशियन कंट्रीज का, जैसे ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, जिनको एशियन टाइगर्स कहा जाता है, जो उस वक्त डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाकर आज विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से गिनी जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि ये बात बहुत से अर्थशास्त्री ने कही है, मैं एक बात कहना चाहूँगा अमिताभ जी की, कि उन्होंने बहुत एक साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि आज़ादी के बाद में कुछ भी बदलाव नहीं हुए। वो क्रेडिट इवन देते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट्स को, पंडित नेहरू को, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करा, जैसे IITs, IIMs, बहुत से आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर बहुत से काम हुए, क्योंकि पहले बहुत से ज़्यादातर कंपनीज गवर्नमेंट रन ही थी। तो उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ। और एक खास बात जो बैंक्स नेशनलाइजेशन के बारे में हमें पता चलती है, कि एक रीज़न जो इसको पुश मिला वो ये था कि आज़ादी के बाद से लेकर नेशनलाइज करने तक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा थे, तो जो उनको लैंडिंग का शेयर था एग्रीकल्चर का, वो मोरलेस स्टेगनेंट रहा था। तो आप एक नया पर्सपेक्टिव देखते हैं, क्या हो सकता है कि ऐसे कारणों की वजह से गवर्नमेंट को ये लगा हो कि हमें बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से पर्सपेक्टिव्स आपको इस बुक में देते हैं, जो मेरा मानना है कि आपकी बहुत ब्रॉड सोच को ब्रॉड करने में, और आपको चीज़ों को हर एंगल से देखने में हेल्प करते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें इंडिया ने इकोनॉमी को लिबरलाइज करा 1991 में, कैसे वो एक वाटरशेड मूवमेंट था, और उसके बाद से क्या सुधार हुए, जो कि हम सब ने देखे हैं 1991 के बाद से। उसके बाद वो आते हैं जो मेन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर 2014 से बदलाव हुए हैं, और एक बहुत डिटेल्ड वो स्केच आपके सामने रखते हैं बदलावों का। और बदलाव की जब हम बात करते हैं, तो अदर देन जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे GST रिफॉर्म और अदर्स, वो ये भी बताते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स और इन सब ऐसे इश्यूज को गवर्नमेंट कंसिडर करके गवर्नमेंट प्लान्स बना रही है, और ऐसे कई जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कैसे सरकार एक सुधार का काम कर रही है। तो जी हाँ, यदि आप हेडलाइंस से परे हटकर कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो अमिताभ जी ने इस बुक में बहुत डिटेल में दी है। और इसके अलावा जो एक खास बात वो स्टार्टअप्स पर बताते हैं, उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर दिया है स्टार्टअप्स पे। इसमें ना सिर्फ वो
जो स्टार्टअप जिनके बारे में सब जानते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, लेकिन वो ऐसे भी स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जो शायद ज़्यादा पॉपुलर नेम्स नहीं है, लेकिन कैसे लगभग हमारी अर्थव्यवस्था के हर एंगल को टच करते हुए बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, और वो सिर्फ स्टार्टअप्स को एक बिजनेस के तौर पर नहीं, वो एक चेंज एजेंट के तौर पर देखते हैं कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कोई भी सेक्टर हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स का हल निकालने में कैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स भारत की हेल्प कर रहे हैं। तो जी हाँ, जैसा मैंने कहा, यदि आप हेडलाइन से परे हट के कुछ जानना चाहते हैं तो निस्संदेह बुक आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। और लास्ट चैप्टर में वो बताते हैं अबाउट वो कैसे देखते हैं इंडिया का फ्यूचर, और जी हाँ, वो एक बहुत भारतीय अर्थव्यवस्था के चैलेंजेस को मानते हुए वो एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि आज जो इंडिया 75 है, कैसी रहेगी इंडिया 100, और क्या उसके की ड्राइवर्स होंगे। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल, यदि दिलचस्पी रखते हैं इंडियन इकोनॉमी को जानने में, समझने में, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस और इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।